वर्णन आता है। पर कोई जरूरी है कि कुत्ता जब यमराज दिखेगा तभी रोएगा और उसको ठंड लग रही होगी तो नहीं रोएगा? और कुत्ता अगर रात को भूखा होगा तो नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। तो कोई जरूरी है कि कुत्ता रो रहा है तो बुरा ही होगा? कभी कभी कुत्ता रो रहा है तो कुत्ते को भगाने के लिए जाओ तो दिल में ये भी तो लेकर चले जा सकते हो कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, एक टाट उठा के ले जाऊं, एक पुराना कपड़ा उठा के ले जाऊं, पटक दूं, कुत्ता बैठ जाएगा। या 2 रोटी ले जाकर रात को डाल दूं, बेचारा भूखा होगा इसलिए रो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुत्ता रोज रात को इसलिए रोता है कि उसको यम दिखता है। कभी कभी कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि उसको भूख लगती होगी। कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही होगी। कभी कभी मन में अच्छा भाव भी लेकर चलो ना। कोई जरूरी है कि बुरा होने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है? कभी अच्छा सोचने का भी तो प्रयास करो। आंख फड़क रही मेरी भगवान 4 दिन से, तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरी आंख फड़क रही है आज सीधी। तो पति बोला तू टेढ़ी मत हो जाना। कहते माता की आंख सीधी फड़के तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो टेढ़ी मत हो जाना हो। अब तुम अगर विचार कर कर बैठे हो कि आंख फड़क रही है और झगड़ा होगा और तुमने पति से कहा तुम जरा सही से रहना हो, और मेरी आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, और तुमने ये मन में विचार बना लिया कि झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो ये पक्का है कि झगड़ा होगा। और तुमने अगर विचार कर लिया आंख फड़क रही है, अरे बेचारी का कहीं ठंड लग गई होगी रे, इसलिए चलो थोड़ी सी रुमाल को गर्म कर लूं और सेक लूं, कहीं बफारा हुआ। हमारी अम्मा है ना हमारी, तो हमारी माँ कई बार वो आंख फड़ के तो ऐसा फूका मार के आंख में घुस देते कपड़ा को ले। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो कोई जरूरी है? अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है। और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहां से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। सीहोर की कथा में कुबेरेश्वर धाम से जब ऑनलाइन कथा आ रही थी तो एक बात कही थी कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे 2 तरह की छत होती है उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। तुम्हारे घर की भी छत 2 तरह की होगी। जो छत होगी वो 2 तरह की होगी। एक छत ऐसी होती है कि वो बनाने वाला जो होता है, छत बनाने वाला जो ठेकेदार होता है, वो छत बनाता है तो एक छत तो एकदम सीधी बना देता है। तो सीधी बना देता है तो छत का पानी बाहर निकलता है क्या? जम के बोलो, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कैसे निकालोगे? छत में पानी भरा गया, अब पाइप भी लगा है, पानी निकालने की व्यवस्था तुमने सब करवा दी, पर छत डालने वाले ने गड़बड़ कर दी तो उसने छत कैसी डाल दी? एकदम सीधी डाल दी। अब उसमें पानी पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो तुम छत पे गए तो झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के उसका पानी पाइप से बाहर निकाला। और एक छत डालने वाले ने ऐसी डाली कि उसका स्लोप नीचे दे दिया, नहीं एक बूंद पानी ऊपर सटक के नीचे चले जा, झड़ से तुरंत नीचे। घर की बाथरूम देख लो, बाथरूम में नीचे की फर्श 2 तरह की। एक की बाथरूम में जो फर्श लगी एकदम सीधी लगा दी, वो में पानी बाहर नहीं निकले ना, बाल्टी से नहाता जाओ ना मैं उंडी भरा जाए, नहाता जाओ वहीं पे भरा जाए। फिर एक बाथरूम का फर्श ऐसा रहे कि कोई नहाए तो पानी सट से बाथरूम का वो पाइप में से निकल के बाहर चले जाए तुरंत। सही है कि गड़बड़ है? पानी निकल रहा है। बनाने वाले ने बनाना था तो थोड़ा ढाल दे देता तो पानी धीरे से निकल जाता, और एकदम प्लेन कर दिया तो वो झाड़ू से, बाथरूम में भी वाइपर से झाड़ू से निकालना पड़े तब जाके वो पानी बाहर निकलता है। उसी तरह भगवान ने भी 2 तरह के लोग बनाए हैं। एक वो जो एकदम सीधा और एक वो जो एकदम ढाल में। भगवान ने 2 तरह के भक्त बनाए हैं। एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि
भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है, ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं, और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में, चल रहा है क्या कथा में, झाड़ झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? अरे कथा में जाने से मिलता क्या है? कई लोग तो जो कहने वाले हैं वो तो कह ही देते हैं, कहां तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कथा में जाने से क्या मिलता है? क्या टीवी खोल के बैठ गए, एक ही एक कथा सुनते रहो, शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, क्या कथा सुनते रहते हो? तो हमारा तो तुमसे भी निवेदन है, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कथा सुन सुन के बोर हो गए तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत चेंज कर दो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिमोट से तुरंत चेंज। और अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कथा में लगा हुआ है तो परिवार वालों से भी कह देना, देख 3 घंटे की कथा है, मुझे दिल से सुन लेने दे, मैंने सुन ली बस बहुत है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा मन कथा में लगा है, उसको लगे रहने दो, मेरा मन। क्या देती कथा? कथा क्या देती है? देखो पर्चे में किसने, माता ने लिखा है, कितना सुंदर भाव लिखा। शिव कांति मालवीय नागपुर से हैं। कहां बैठी हैं जरा हाथ उठाएंगे, खड़े हो जाइए। शिव कांति मालवीय नागपुर से आप ही हैं माता जी? हाथ हिला दीजिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप ही ने पत्र लिखा है मां, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। गुरुजी पिछले 10 वर्षों से नींद नहीं आ रही थी, बीमारी से ग्रसित थी, हर रोज रात में सोते समय नींद की गोली खानी पड़ती थी। सही है माता जी? तभी नींद आती थी। पिछले करीब 2 वर्ष से मैं आपकी शिव महापुराण की कथा निरंतर सुन रही हूं टीवी पर। आपने कथा में कहा था कि जिन्हें नींद नहीं आती हो वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर हाथ की हथेली में जल लेकर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, इन बेटियों का नाम लेकर जल पीकर सोना चालू करो। आज बाबा 6 माह हो गए हैं, मुझे रोज बाबा की कृपा से नींद अच्छी आ रही है और सारी दवाइयां छोड़ चुकी हूं, अब कोई दवाई नहीं ले रही। ये माँ लिख रही है। बैठ जाओ माता जी, बहुत बहुत कृपा बाबा की बनी रहे। हर हर महादेव। बेटी बेटी, अगर विश्वास है तो शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शंकर क्या दे जाते हैं, मेरा ओघड़दानी क्या प्रदान कर जाता है। क्या मिलेगा? कथा सुनकर क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा, कई लोग आपसे कहेंगे क्यों सुनते हो, क्या रखा है, क्या हो रहा है, एक ही एक कथा कब तक सुनोगे? तो उनको कह सकते हो उधर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन। बाबा बस इतनी कृपा बनाकर रखना, जैसे मैं शंकर की भक्ति में डूबी हुई हूं, शिव के स्मरण में लगी हुई हूं, शंकर के भजन में डूबी हुई हूं, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके भजन में लगा रहे। दुनिया के लोग कहें कि शिव महापुराण में जाने से क्या मिलेगा, शंकर की कथा सुनने से क्या मिलेगा, सत्संग में पहुंचने से क्या मिलेगा, हम मानते हैं कि आपको कोई रुपया, कोई धन, कोई दौलत, कोई सत्ता, कोई सामान हम यहां से नहीं दे सकते, हम आपसे नहीं, हम नहीं दे सकते। पर एक अंधे को फूल के बगीचे में ले जाओ, अंधा फूल देखेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भले वो फूल नहीं देखेगा पर फूल की सुगंध तो ले लेगा ना। अंधा है, बगीचे में गया, फूल नहीं देख पाया पर सुगंध तो ले ली।
एक पत्थर को पानी में डुबो दो, पत्थर पानी में पिघलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। पर पत्थर पानी में पिघलेगा नहीं, पर वो पत्थर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो सूर्य की तपन उसको लगेगी नहीं, वो तपेगा नहीं। उसी तरह कथा में जाकर बैठ जाओगे, कुछ मिले ना मिले, पर यह पक्का है कि 3 घंटे झूठ और पाप से बच जाओगे, अपने भजन में लगेगा। बहुत अंधे को फूल के बगीचे में छोड़ दो, वो अंधा फूल नहीं देख पाएगा पर सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी में पटक दो, पत्थर पिघलेगा नहीं पर सूर्य की तपन से बच जाएगा। उसी तरह आप 3 घंटे अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हो, आप 3 घंटे मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप 3 घंटा कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 घंटे आप झूठ से बच गए। जो झूठ आपको बोलना पड़ता, कोई पूछता तो जवाब देना पड़ता, किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता, छल करना पड़ता, बेईमानी करना पड़ती, कपट करना पड़ता, ना जाने कितना प्रपंच करना पड़ता। 3 घंटे उस मोबाइल पर भी ना जाने क्या क्या देखते रहते। कम से कम 3 घंटा अगर आप कथा सुन रहे हो, 3 घंटा आप कथा श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा टीवी के सामने बैठे हो, 3 घंटा अगर पंडाल में बैठे हो, तो कितने कितने पाप से भोलेनाथ जी ने तुम्हें 3 घंटे तक बचा के रख लिया। उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे 3 घंटा ना जाने कितने पाप से बचाया है। मैं कितना झूठ बोलता, ना जाने मैं मोबाइल पर कितना झूठ बोल देता, ना जाने मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप चलाते रहता, ना जाने क्या क्या चलाता रहता। तो आपने मुझे 3 घंटा तो कथा में जोड़ा, आपने 3 घंटा तो मुझे सत्संग में लगाया, आपने 3 घंटा तो मुझे कथा में ले जाकर बिठाया, आपने 3 घंटा तो मुझे टीवी के सामने भगवान की कथा में बिठाया। बस इस बात की खुशी होना चाहिए कि 3 घंटा आपके मुंह से झूठ नहीं निकल रहा, आपके मुंह से पाप नहीं निकल रहा, आपके मुख से गलत बात नहीं निकल रही। 3 घंटा आप निंदा नहीं सुन रहे, 3 घंटा इस शरीर के द्वारा आप पाप कर्म नहीं कर रहे। कम से कम इतना तो हो रहा है कि पाप से हम बच गए हैं। 3 घंटा इतना ही बहुत है। शिव कथा से इतना भी हो गया ना तो समझ लो तुम शंकर के हो गए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना ही हो गया बहुत। क्योंकि आज के जमाने में लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि शिव महापुराण क्यों सुनते रहते हो, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है, बार बार वही सियोर वाला महाराज क्यों सुना। तो फिर निवेदन करूंगा, 3 घंटा पाप कर्म से बच रहे हो ना, यही बहुत है भोलेनाथ जी के लिए, बहुत। घर के लोगों को भी कह देना, बस अब क्या करूं मैं। कहीं शिव की कृपा हो जाए। माता पार्वती जी ने घोर तप कर कर शंकर भगवान को प्राप्त करा था। कली काल में इतना घोर तप करने की जरूरत नहीं। आप तो 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ और 1 बेलपत्र 1 पुष्प चढ़ाओ, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाओ। इतना भी ना बने तो बम बम भोले इतना बोल दिया, शिखर का दर्शन कर लिया। शंकर के मंदिर में जाकर ये भी नहीं कर पाए तो जब सब पूजन कर कर चले जाएं तो मंदिर की सेवा संभाल कर लीजिए, मंदिर की चाकरी कर लीजिए, मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर में बुआरी लगा दीजिए, मंदिर में पोछा लगा दीजिए। प्रयास करिएगा, उसमें भी सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। पशुपति व्रत करने कौन कौन जाता है मंदिर के अंदर? जरा हाथ उठाइए। आप लोग जाते हो? हाथ नीचे रखो। जितने लोग भी पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, आपके पहले अगर कोई पशुपति व्रत करने गया है, उसके दिए जो लगाए थे वो ठंडे हो गए हैं, खीर का प्रसाद हो या हलवे का प्रसाद हो या मीठा कुछ भी रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, उसमें चीटा चीटी हो रहे हैं, तो उसको उठाकर एक और रखिए। और जितने दिए ठंडे हो चुके हैं, पूजन करने से पहले उन दियों को उठाइए, एक और ले जाकर रखिए। पहले वहां पर सफाई करो, इसके बाद फिर आप पूजन करो। उसका एक आनंद दूसरा होगा। ये नहीं कि हम भी रख के आ गए, हम भी वहां पर पटक कर ऐसी आ गए। नहीं नहीं, उससे पहले मंदिर में जितने, कोई ने आटे का दिया लगाया, कोई ने कोई सा दिया लगाया, कोई ने दोने में प्रसाद रख दिया, कोई ने कागज में प्रसाद रख दिया, उसको उठाओ, चारों तरफ से उठाकर पहले उसको संभाल कर कहीं एक स्थान पर रखो। पंडित जी से कह दो, ब्राह्मण देवता से कह दो, ब्राह्मण देवता ये प्रसाद है, सबको बांट देना। ये प्रसाद जो दो हिस्से रखें, ये रखा हुआ, आप उठा लीजिए, आपके पात्र में डाल लीजिए, सबको बांट देना, उनको दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। जो दिए ठंडे हो चुके हैं, जिनकी दीप मालिका में रोशनी नहीं है, उनको उठाकर एक साइड, उसके बाद आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं
तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया। कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का या सोमवार का या मंगलवार का या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं, बहुत सरल भाषा में समझना है इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं, पिता के लिए 5 पुत्र बराबर है। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोख लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे 5 की 5 बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं। जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ। उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। शिव कथा कहती है शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो। पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना। कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को। वो क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना। वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से
एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है, उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है, क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, उस शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई क्या? नहीं, आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता है, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च करो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च करो। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए, कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खाके इस मन को मार लिया, बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती, मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं था, ये श्रेष्ठ नहीं था, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है। महाराज मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे? मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे? अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह यार विचार करो,
झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या। मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ मां, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी। भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है। वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा लगा कि वैज्ञानिक निपटी पड़िया बापड़ा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहां है, शीश कहां है, उन्हें भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए अथक समुद्र है शिव महापुराण। जो नहीं समझाना शिव महापुराण को, वो तो कह देगा कि हाँ उसी और वाला महाराज सब गड़बड़ गड़बड़ बताता रहता है, हर कुछ बोलता रहता है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, ऐसी पूजन करा दी, वैसी पूजन करा दी, ये कर दिया, वो कर। जो नहीं समझा शंकर को, वो कहेगा, वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्णफूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था, अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर। कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे, क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे, क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर, अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है। अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया। ब्रह्मदेव ये मेरा स्वरूप है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें निर्माण ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना शिव को, वो क्या समझ सकता है। कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते,
जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तू क्या बोल रहा है, पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया। अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको नहीं पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है? शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन, शिव की आराधना क्या है, शंकर का स्वरूप क्या है, क्या जानोगे? माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो दो व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ोके, बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरुजी, और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है, आप उत्तर बताएंगे? तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं, वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल, तू बोला मैं चली, बोल चल। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु को पाना, उनको प्राप्त करना सरल है कलिकाल में। केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक पुष्प और शिव की आराधना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर लेना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शिव तत्व को जानना कठिन भी है और सरल भी है। आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जानने के लिए, शंकर को स्मरण, शिव को पहचानने के लिए शंकर का केवल मंत्र स्मरण कर लेना, नाम जाप कर लेना ही श्रेष्ठ है। श्री, सभी लोग बोलेंगे एक बार साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति में लगो। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त हो गई, शंकर भगवान दूल्हा बन गए। समय आया, भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव शंकर, मेरे ओगढ़दानी भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव, जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं, तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाइए, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना।
कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए यहां जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहां लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहां तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी, आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना मैं खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के जमाने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन करने जाओगे तो लाल चुनरी लगेगी, माता जी का स्वाग सामग्री लगेगी। उसी तरह पूजन का क्रम, उसी तरह सेवा का क्रम जो होता है, तो सेवा को पूजा मानो। रामकृष्ण परमहंस जी करें तुम सेवा को पूजन मान लीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा रहे हो तो समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जम के बोलिए जरा, पूजा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन कराना मतलब नारायण की पूजन, नारायण मतलब नर नारायण ही तो है, इसकी हम पूजन कर रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, किसी पर दया कर कर ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इसको स्वेटर दिया, मैंने इसको शाल दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसको बिस्तर दिया, मैंने इसको भोजन की थाली लगा कर दी, मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया। ये सेवा में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, पर पूजा में अहंकार नहीं आ सकता कि मैंने नर नारायण की पूजन करी है, मैंने इसको वस्त्र दिया, मैंने इसको आभूषण दिया, मैंने इसको सामान दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने पूजन करी है। पूजा में अहम नहीं रहता। आज से सेवा का नाम हमें अब ये सेवा का नाम नहीं रखना, अब हमें पूजन का नाम रखना। जैसे आप किसी को भोजन कराओ तो आप कह देना, क्या हुआ साहब, वो भूखा था तो भोजन दिया है, नारायण की पूजन करिए, शंकर की पूजन करिए, शरीर में जो भगवान है उसकी हमने पूजन करिए। क्या हुआ, कोई बूढ़ा सो रहा था
उसके तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो हमने पूजा करी, कपड़ा दे दिया, पूजा करी, सेवा नहीं करी। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना प्रदान कर दिया, पर पूजा में हम नहीं आता, पूजा में अहंकार नहीं आता। पूजा में समर्पण रहता है। हमारा समर्पण पूजा के अंतर्गत रहेगा कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं। गंगा तुझे कुछ मांगना है, मांग ले। गंगा कहती है कुछ वर दे दीजिए, क्या? आपका और मेरा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो गंगा की डुबकी लगाएगा, गंगा की डुबकी जो लगाएगा, वो हर हर गंगे कहेगा। क्या बोलेगा? जम के बोलिए जरा एक बार, हर हर गंगे। दो हर बोले हैं, एक हर पार्वती के पति हैं, तो दूसरे हर गंगा के स्वामी हैं। हर हर गंगे। एक संकट हरने वाला है, दुख हरने वाला है, कष्ट हरने वाला है, और एक परमात्मा को मिलाने वाला है। दो हर है, यहां दो हर है। एक रोग बीमारी कष्ट दुख को हर रहा है, और दूसरा परमात्मा से मिलन करवा रहा है। यहां दो हर हैं, एक हर गंगा के स्वामी है, तो एक हर पार्वती के स्वामी है। एक दुख मिटा रहा है, तो एक परमात्मा से मिला रहा है। गंगा का जल स्नान करते समय रोग बीमारी कष्ट दुख दूर करता है, तो गंगा का जल जब हम स्नान करते हैं शिव का नाम लेकर, तो गंगा का मिलन शंकर से करा भी देता है। वो गंगा का जल हमें शिव से मिलन भी करवाता है। गंगा का जल हमें शंकर से मिला। एक कथा में कहा था, आपको ध्यान होगा शायद, कि हफ्ते में एक बार कथा में कहा है, हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है, और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया? अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि कोई भी नदी सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा यमुना नर्मदा सरयू छिपरा आदि कादिक जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कि अगर गंगा का जल नहीं मिले, मान लो कहीं गंगा का जल आपके पास में प्राप्त ना हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के पास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई स्थान कोई ऐसा हो जहां से उस जल को ले लिया जाए। उस जल को भी अगर भगवान को समर्पित कर रहे हो, उस जल का प्रयोग खुद के शरीर के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपको गंगा के जल जैसा ही अमृत बन जाएगा और आपको फल प्रदान कर देगा। फल प्रदान कर। हम कई बार कहते हैं, हम इसमें जैसे पत्र में लिखा है किसी ने, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा से आई हैं, कहीं हो तो खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ एक बार अवश्य हिलाएं, हर हर महादेव का स्मरण कर कर। इन्होंने पत्र में लिखा है, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव,
रुद्र महोत्सव में, रुद्राक्ष उत्सव में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे दामाद नितेश सूर्यवंशी की नौकरी कलकत्ता में थी। हम लोग बहुत प्रयास करें कि इनकी नौकरी मध्य प्रदेश में हो जाए, पर वो कोलकाता से ट्रांसफर ही नहीं कर रहे थे। अथक प्रयास कर दिया गुरुजी, कई बार प्रयास करा, पर वो हुआ नहीं। आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि एक बार चलते हैं कुबेरेश्वर धाम। तब इस पत्र में लिखा है, ये पत्र यहीं रह जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते, आपको मालूम होगा, हम यहीं छोड़ जाते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हो। कुबेरेश्वर धाम हम गए, वहां जाकर बाबा से दंडवत कर प्रणाम किया। ऐसी कृपा हुई गुरुजी, वहां से आने के बाद मेरे दामाद की नौकरी इंदौर में हो गई है और ट्रांसफर हो गया है। वही बाबा की कृपा। हमको तो कभी कभी महसूस होता है बाबा की ऐसी कृपा है कुबेरेश्वर धाम पर, शिव की। हम तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो एक तीर्थ का आनंद हो गया कुबेरेश्वर धाम, जहां पर शंकर का मंदिर तो बनी रहा है। सारी दुनिया में पहला मंदिर होगा जिसका निर्माण नहीं हुआ, पर देवादिदेव महादेव वहां पर बैठकर करुणा बहुत करते हैं महाराज। उस भूमि पर बैठकर कृपा बहुत करते हैं महाराज। ये उस भूमि की प्रतापता। जब पढ़ते हैं कि शिव मंदिर के पास कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, उसकी महत्वता ज्यादा होती है, तो समझ में आता है कि कुबेरेश्वर धाम में भी एक बावड़ी, एक कुआं है जिसकी महत्वता है, जिसका एक आनंद है। वो गंगा जल से कम नहीं है हमारा, गंगा जल से कम नहीं। उसकी कृपा, शिव स्वतः विराजमान है, शंकर स्वतः बैठा है। महाराज गंगा वर मांग रही है, पहला वर दीजिए कि मेरा और आपका नाम जुड़े। हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक हर पार्वती का स्वामी, एक हर गंगा का स्वामी। एक कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को हर रहा है, दूसरा हर भगवान शंकर को, इस जीव को मिला रहा है। दूसरा वर मांगा गंगा जी ने, प्रभु मेरे जल में जब तक किसी की अस्थियां, हड्डियां पड़ी रहे, तब तक वो बैकुंठ में पड़ा रहे, ये वर दे दीजिए, ये वर चाहिए। गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहती है, तब तक वो जीव आत्मा गंगा के प्रताप से, गंगा के बल पर वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करी जाए, अस्थियां लेकर जाओ गंगा जी में विसर्जन करो। क्यों? क्योंकि उतने समय तक, जितने समय तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी हैं, जितने समय तक गंगा के जल में वो अस्थियां रखी हैं, उतने समय तक वो जीवात्मा बैकुंठ का निवास करती है। बैकुंठ में निवास, उसका बैकुंठ में निवास। हे मां, बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन। इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर तुझे धारण करा है, इसलिए अपने मस्तक पर धारण करा। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया। गंगा जी के जल में शिव जी के उस तेज पुंज से 6 बालक ने जन्म लिया। 6 बालक ने जन्म लिया तो गंगा मैया थक गई इनका लालन पालन करने में, तो इन्होंने संतों की, ऋषियों की, धर्म पत्नियों को बुलाया। कृतिकाओं आप आओ। कृतिकाओं को बुलाकर कहा कि कृतिकाओं एक काम करो, इन 6 बालक को आप पालन करो, इनका पोषण करो। कृतिकाओं ने पालन पोषण करा। तो कृतिकाएं भी उन बालकों को एक साथ दूध कैसे पिलाएं, एक साथ पानी कैसे पिलाएं, एक साथ सुलाएं कैसे। कृतिकाएं थक गई तो कृतिकाओं ने विचार करा ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 बालक को सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, हमने पति के चरणों का अनुमोदन करा है, हमने पति के चरणों का स्मरण करा है, हमने पति के चरणों को नमन किया है, तो ये 6 बालक एक हो जाए। 6 बालक, वो 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। उसी का नाम कार्तिकेय हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उसको जीवित करा था, इसलिए एक करा था तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा प्रकट हो गए। ये कृतिकाओं के तेजपुंज से हुआ है। ये श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए हमारा चैनल शिव की कथा पर पहली बार आते तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी चल रही है रायपुर की कथा, जरूर देखिए इस वीडियो में।